धम्मपद के अब तक हम 61 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। किसी भी वीडियो की प्लेलिस्ट को अगर आपने देखना है, किसी भी वीडियो को अगर आपने देखना है, धम्मपद के सूत्र हों, विपश्यना ध्यान के ऊपर प्रश्न हों, विपश्यना ध्यान के ऊपर वीडियो हों, इन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट के लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे अंत में सभी प्लेलिस्ट की लिंक हैं। आप उन प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। धम्मपद के अब तक 61 सूत्रों पर हमने बात की है। इसी तरह से विपश्यना मेडिटेशन पर हैं, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर हैं वीडियो हैं। इसके अलावा ज़ेन स्टोरीज पर हैं, बुद्ध की धम्मपद गाथाओं पर बहुत सारे वीडियोस हैं, ब्रह्मचर्य पर वीडियोस हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग हैं। आप उन सभी को डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे जाकर उनके लिंक देख सकते हैं। आज हम धम्मपद के सूत्र 62 पर बात करेंगे। श्रावस्ती में सेठ आनंद को उपदेश देते हैं बुद्ध। पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहंजति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं। पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहंजति अत्ता ही अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं। बुद्ध कहते हैं, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है। पुत्ता मत्थि धनम मत्थि, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है। इन विचारों से मूर्ख स्वयं को यंत्रणा देता है, स्वयं को आत्म सम्मोहित कर लेता है। लेकिन वह स्वयं भी स्वयं का नहीं है, तो पुत्र और धन कैसे उसके रहेंगे। अत्ता ही अत्तनो नत्थि, जब वह स्वयं ही स्वयं का नहीं है, कुतो पुत्ता कुतो धनं, तो पुत्र और धन कैसे उसके रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यह। हमारी आंख खोल देने वाला सूत्र है, हमारी बेहोशी को तोड़ देने वाला सूत्र है यह। जिस तरह से हम तृष्णा की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस तरह से हम कंपटीशन में रैट रेस में दौड़ रहे हैं, जिस तरह से हम अपने अहम में फूले नहीं समा रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी छाती चौड़ी कर कर चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। और परिणाम बुद्ध हमें कहते हैं कि मूर्ख कहकर बयान करते हैं कि मूर्ख स्वयं को आत्मसम्मोहित कर लेता है। मेरा पुत्र है, मेरा धन है। और उसे कब पता चलता है मेरा पुत्र है या मेरा धन है। आज के माहौल में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखें जो बिल्कुल अकेला हो चुका है, और ज्यादातर बुजुर्ग अकेले ही हैं, कोई उनके साथ नहीं है अब। और जो है भी, वह जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं कर पाता। करता है लेकिन बोझ मानकर करता है, सेवा मानकर नहीं करता।
मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह से नहीं करता, इस तरह से नहीं करता कि माँ है वो, पिता है वो, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। कितने दुख कितने कष्ट सहे होंगे उन्होंने। इस तरह की भावना बहुत कम लोगों में, यह सेवा भाव बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में। उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी ऑब्लिगेशन हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ हैं। वो अपने आप में ही इतने बंधे हुए हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए या किसी और बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी एक साधारण मनुष्य इसी गफलत में, इसी बेहोशी में रहता है पूरी जिंदगी कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, मैंने कमाया है। और पल भर में सबका सब ऐसे ही रखा रह जाता है, कोई साथ नहीं देता। बुद्ध एक जगह कहते हैं कि माँ बाप जो बिल्कुल ही नज़दीक होते हैं, सबसे करीब होते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हित कोई चाहता है तो माँ बाप चाहते हैं, वह भी कोई सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि बुद्ध यहाँ पर संसारी सहायता की बात नहीं कर रहे कि माँ बाप जो बिल्कुल अपने हैं, अपने बिल्कुल नज़दीक हैं, जो हमेशा ही हित चाहते हैं, वह भी कोई सहायता नहीं कर सकते जितना एक सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। सही मार्ग पर लगा हुआ चित्त क्या होता है? जो आध्यात्म में लगा, जो निर्वाण के रास्ते पर लगा, जिसके अंदर करुणा प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने धम्म के रस को, धम्म के स्वाद को चखा है, जिसके अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसी प्रज्ञा की रश्मि प्रज्वलित हुई है, जिसके अंदर अब विवेक की कोई किरण फूटी है, वह व्यक्ति इस तरह से चलता है जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि जब वो स्वयं ही स्वयं का नहीं है तो पुत्र और धन उसके कैसे होंगे। यह विचार किसी प्रज्ञावान के ही उठता है। और अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग, लगभग सभी लोग इसी आत्म प्रवंचना में, इसी यंत्रणा में अपना जीवन खो देते हैं। यह बहुमूल्य जीवन बिता देते हैं कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरे काम आएगा, यह मेरा धन है, यह मेरे काम आएगा। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि मेरा पुत्र या मेरा धन यहां काम आ भी जाए, वैसे तो यहां भी काम नहीं आ पाता। पुत्र भी आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ थोड़ा बैठकर देखें तो उसके दुख दिखाई पड़ेंगे, उसके दुख सुनाई पड़ेंगे। हर कोई अपने औलाद से जो एक्सपेक्टेशन करता है वो पूरी नहीं हो रही है। बुढ़ापे में वो बिल्कुल अकेले हैं, उनको लगता है कि वो बेसहारा हो गए, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं, कोई उनका हाथ पकड़कर उनको 2 कदम उनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं। आज यह स्थिति हो चुकी है समाज की। और अगर कहीं वक्त, पहले तो वक्त ही नहीं है बच्चों के पास, और जहां वक्त भी है तो वह उस वक्त पर मोबाइल पर चाहे वक्त बिता लें, टेलीविज़न देखने में चाहे वक्त बिता लें, लेकिन तन मन से, निष्ठा से
बुजुर्गों की सेवा नहीं करते। और आज क्या हालत है बुजुर्गों की, यह आसानी से अपने आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। कारण कारण यही कि हम सेवा का अर्थ नहीं समझे। कारण कि हम अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें भी इस रास्ते पर आना है, इसी रास्ते पर चलना है। लकड़ी जलती है तो पीछे की तरफ ही आती है। अभी हम यह नहीं समझ पा रहे हैं। कल यही दिन हमारे भी होंगे, और जब आज हम इनका हाथ नहीं पकड़ पा रहे, इनको सहारा नहीं दे पा रहे, तो कल हमारे साथ भी यही होना है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व हमें यह सब सिखाने के लिए तैयार बैठा है। हम जहाँ भी अधूरे होते हैं वहीं हमें अस्तित्व पूरा करने को तैयार बैठा है। वो हमें सिखाने को तैयार बैठा है। वो हमें यह रियलाइज करवाने के लिए तैयार बैठा है। आज नहीं तो कल हम रियलाइज करेंगे, लेकिन तब तक देर हो जाती है। और यही बात श्रावस्ती में सेठ आनंद को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं कि मूर्ख इन विचारों से अपने को आत्म सम्मोहित कर लेता है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, जब वो स्वयं ही स्वयं का नहीं। क्योंकि यह बहुत मुख्य बात है बुद्ध की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वाक्य है कि वह स्वयं ही स्वयं का नहीं है, तो पुत्र और धन कैसे उसके रहेंगे? स्वयं ही स्वयं का नहीं है, अत्ता ही अत्तनो नत्थि, कुतो पुत्ता कुतो धनं, अत्ता ही अत्तनो नत्थि। जब वो स्वयं ही स्वयं का नहीं है, कैसे पता है हमें कि स्वयं ही स्वयं का नहीं है? हम कुछ भी तो नहीं जानते अपने बारे में। हम जब स्वयं ही स्वयं के नहीं हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से हम आए, कहाँ हमें जाना है, क्या हमारी डेस्टिनी है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा लक्ष्य है, क्यों हम आए, क्या कारण था, कुछ पता नहीं। और स्वयं को हम जानते नहीं, स्वयं से हम बिल्कुल ही अपरिचित हैं। अभी कल ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि इतना गुस्सा आता है, गुस्से पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, और उसकी वजह से मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। स्वयं ही स्वयं का नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि कितना क्रोध आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी काम वासना है, पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी तृष्णा है। स्वयं के बारे में कोई पता नहीं। कौन है जो देख रहा है इन आंखों से, कोई पता नहीं। कौन है जो सोच रहा है इस दिमाग से, कोई पता नहीं। कौन है जो सूंघ रहा है इन नासापुटों से, कोई पता नहीं। कौन है जो इस जीभ का स्वाद ले रहा है, कोई पता नहीं। हमें कुछ भी पता नहीं। जब हम स्वयं ही स्वयं के नहीं हैं, तो पुत्र और धन कैसे रहेंगे? जब हमें अपना ही पता नहीं चला, बुद्धि की खोज यहीं से तो शुरू हुई है कि कौन था जो अब तक चलता था इस शरीर में, कौन है जो अब गिर गए नहीं है इसमें और यह शरीर गिर गया है, कौन था जो अभी तक चल रहा था, कौन था जो अभी तक हिल रहा था, कौन था जो अभी तक देख रहा था, सुन रहा था, सूंघ रहा था, स्वाद ले रहा था। अब कोई भी नहीं है। तो वो कौन था, उसकी खोज करनी होगी, उसको जानना होगा, उसको पहचानना होगा, उससे साक्षात करना होगा।
लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं कौन था वो। इसी को बुद्ध कह रहे, जब वो स्वयं ही स्वयं का नहीं है, जब उसने स्वयं को ही अभी तक नहीं जाना, स्वयं को ही अभी तक नहीं पहचाना, तो यह पुत्र को वह कैसे पहचानेगा? इस धन से वो क्या फायदा उठाएगा? कैसे वो कह रहा है ये मेरा धन है, ये मेरा? वो अपने को स्वयं नहीं जानता और इस धन को कहता है मेरा, इस पुत्र को कहता है मेरा। और यह शरीर जो उसका है, उसको इसका कुछ पता नहीं। वो कहता जरूर है कि ये मेरा शरीर है, लेकिन वो इस शरीर को भी नहीं जानता। बुद्ध सतिपट्ठान सुत्त में इस भौतिक शरीर के बारे में बताते हैं कि ये 4 भौतिक पदार्थों से मिलकर बनता है और चारों भौतिक पदार्थ एक दूसरे के दुश्मन हैं। उनसे इस शरीर का निर्माण होता है और ये चारों भौतिक पदार्थ जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उसके बावजूद भी इस शरीर में इस तरह से इंटैक्ट हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और इसको पालते पोसते हैं। धरती है, पानी है, हवा है, अग्नि है, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस धरती को पानी अपने में समा लेता है और पानी को आग सुखा देती है और आग को हवा खत्म कर देती है। ये चारों भूत एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शरीर में इस तरह से संरक्षित और इंटैक्ट हैं कि एक दूसरे के सहारे से इस शरीर का निर्माण करते हैं, इस शरीर को चलायमान करते हैं और पल प्रतिपल इसको चलाते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि स्वयं ही स्वयं का नहीं है, अपने को ही नहीं जानता, तो अपने पुत्र को कैसे कहेगा अपना? और यही होता भी है, जिस पुत्र को वह अपना कह रहा है, जिस धन को वह अपना कह रहा है, यह धन उसको वह सहायता नहीं दे सकता, इसको यह जानने में मदद नहीं कर सकता कि कौन है यह मेरा कहने वाला कौन है। इसको धन से नहीं जाना जा सकता। और यह पुत्र कोई भी सहायता नहीं कर सकता। दुख मुझे स्वयं भुगतना होगा। मेरा पुत्र इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे दुख को वो ले नहीं सकता, मेरे सुख को वो ले नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं यही सोचता हूं कि मेरा पुत्र, मेरा धन, ये जो मेरा है, ये मेरा कौन है, इस मेरा को कहने वाला भी इसको नहीं जानता। क्योंकि इसके लिए तो खोज करनी होगी। जब बुद्ध को पता चला, जब बुद्ध के अंदर यह विचार उठा, जब उन्होंने मृतक को देखा, उसी दिन यह ख्याल हुआ कि यह मरने वाला कौन था, कौन गया है इस शरीर से। उसकी खोज करनी होगी और जीते जी करनी होगी। मरने के बाद वो खोज होगी कैसे? वही स्वयं की खोज है। और यही बुद्ध कह रहे हैं कि जब स्वयं ही स्वयं का नहीं है, जब स्वयं को ही नहीं जान पाया, स्वयं को ही नहीं देख पाया कि कौन है यह, तो पुत्र और धन इसके कैसे रहेंगे? बड़ी मधुर कथा है जिसके ऊपर बुद्ध ने यह उपदेश दिया। श्रावस्ती में सेठ आनंद को उपदेश दिया है बुद्ध ने। यह 62वां उपदेश बुद्ध ने एक सेठ को दिया। कहते हैं कि वह करोड़पति सेठ था। उसका नाम था आनंद सेठी। और इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता। बहुत कंजूस।
और इतना धन उसने इकट्ठा कर रखा था कि उसे पता भी नहीं था खुद भी कि उसके पास कितना धन है। लेकिन उसका एक पुत्र था, उसका नाम था मूलसिरी। और वह अपने पुत्र को हमेशा यही कहता रहता कि धन का अपव्यय मत करना, इसको ऐसे ही अनाप शनाप खर्च मत करना, इसको किसी को दान दक्षिणा में बिल्कुल मत देना, एक पैसा भी दान दक्षिणा के बारे में मत सोचना, यह मत सोचना कि यह बहुत है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यह कब खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यह कभी मत सोचो कि हमारे पास बहुत धन है, हमेशा ही इसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। ऐसा कार्य करो कि धन बढ़ता रहे, इसमें वृद्धि होते रहे, ये कभी कम ना हो। इसलिए कभी भी किसी को ऐसे ही मत लुटाओ। ये दान दक्षिणा ये सब बातें फिजूल है। इस तरह से वो कृपण कंजूस अपने बेटे को भी यही शिक्षा देता था। और कहते हैं कि आनंद सेठ के पास 5 बड़े बड़े धन के भरे हुए पात्र थे जो उसने जमीन में गाड़ रखे थे अपने घर के अंदर। लेकिन क्योंकि वो यही मानता था कि मैं मौत से भूला हुआ, कभी यह नहीं सोचता था कि मैं मरूंगा भी कभी। हमेशा यही ख्याल था कि मरते तो दूसरे हैं, अभी तो मेरी बहुत उम्र है, मैं थोड़ी मरूंगा अभी। और हमेशा ही यही सोचता था कि मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा धन जो बढ़ता ही रहेगा, मेरा पुत्र मेरे धन को आगे बढ़ाता रहेगा, यही विचार करता था। लेकिन मृत्यु का कभी भी ख्याल उसे नहीं आया और अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो यह भी नहीं बता पाया, क्योंकि मृत्यु इतनी अचानक हुई कि वो यह भी नहीं बता पाया कि उसने इतना धन गाड़ कर रखा हुआ है। पुत्र को पता ही नहीं चला। और कहते हैं कि आनंद सेठ का पुनर्जन्म एक भिखारी के गांव में, भिखारियों के गांव में हो गया। बुद्ध यह बात बता रहे हैं, बुद्ध यह बात जानते हैं, हर व्यक्ति का पास्ट क्या है, वो कहां से आ रहा है, कितनी यातनाएं सह कर आ रहा है, कौन कौन से जन्मों से आ रहा है, कौन कौन से प्राणियों की योनि से आ रहा है। बुद्ध सब जानते थे। किसी को भी देखते तो उसके पूरे इतिहास को जान लेते कि कहां से इसकी यात्रा चल रही है। ऐसा ही हुआ। आनंद सेठ का पुनर्जन्म भिखारियों के एक गांव में हो गया। अभी माता गर्भ में ही थे आनंद सेठ, लेकिन भिखारियों की आमदनी कम होने लगी। उस गांव के भिखारियों को अचानक यह विचार आया कि एकदम से कमाई का कम हो जाने का कारण यह है कि जरूर कोई ऐसा व्यक्ति इस गांव में आने वाला है या आ चुका है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है। उसके आने की वजह से ही ऐसा हुआ है, इसका पता लगाया जाए। उन्होंने पूरे गांव को छान मारा, कोई भी उन्हें नहीं दिखाई दिया, लेकिन उन्हें एक स्त्री गर्भवती दिखाई दी, जिससे उनका शक बढ़ गया कि यह गर्भवती हुई है, जरूर यही बच्चा है जिसकी वजह से, इस दुर्भाग्यशाली बच्चे की वजह से हमारी रोज की कमाई पर असर पड़ने लगा है।
ये बहुत ही बुरा है हम सब के लिए। इसलिए उन्होंने सभी भिखारियों ने गांव में एक मीटिंग करी और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसे व्यक्ति के, ऐसे बच्चे के आने से पहले ही इसको गांव से निकाल दिया जाए। उन्होंने उस औरत को गांव से निकाल दिया, यह कहकर कि यह बहुत ही अशुभ है, यह बच्चा अशुभ है, यह औरत अशुभ है। उन्होंने गर्भ के दौरान में ही उस औरत को गांव से बाहर कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। वो औरत गांव के बाहर चली गई और कुछ दिनों बाद उसका पुत्र हुआ। और वह पुत्र इतना भयावह था, इतना कुरूप और बदसूरत था कि लोग उसको देखते ही डर जाते। और जब वो भिखारिन उस बच्चे को लेकर भीख मांगने गई तब उसे भीख भी नहीं देते और भी डर कर भागने लगते। जैसे तैसे उस भिखारिन ने भीख मांगकर उस बच्चे को पाल पोस कर थोड़ा बड़ा किया ताकि वो अपने हाथ से भीख मांगने लायक हो जाए। अंततः उस लड़के ने खुद ही भीख मांगनी शुरू कर दी। अब वो इस लायक हो चुका था कि वो खुद ही भीख मांगता। एक बार भीख मांगते मांगते वह एक घर के बगल से गुजरा। उस घर के बगल से गुजरते हुए ही उसको अपने पूर्व जन्म के वो क्रियाकलाप याद आने लगे। उसे अपना पूर्व स्मरण याद आ गया। उसने उस घर को देखा, लेकिन जैसे ही उस घर के पास वो पहुंचा कि यह तो मेरे पूर्व जन्म का घर है, उसके बेटे ने, जिसका नाम मूलसिरी था, उस मूलसिरी के बच्चों ने, यानी उस आनंद सेठ के पिछले जन्म के बेटे ने, के पुत्रों ने, यानी उसके पौत्रों ने उसे देखा तो वह भयभीत हो गए, क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत था, डरावना था कि यह कहाँ से आने लगा, ऐसा व्यक्ति कहाँ से उनके घर के आसपास आ गया। यह कहकर उसके बेटे ने, मूलसिरी ने, बच्चे डर गए हैं करके इसकी पिटाई कर दी। बुरी तरह से इसको पिटवाकर गांव से बाहर कर दिया। और यह घटना संयोग से बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध के सामने यह घटना घटी। बुद्ध चलते चलते आनंद से कहते, आनंद, इस मूलसिरी को बुलाओ। जब मूलसिरी आया भगवान के पास तो उन्होंने कहा, मूलसिरी, तुम्हें पता है कि तुमने जिसकी पिटाई की, जिस भिखारी की, वो कौन था? वो तुम्हारा बाप था। उसका पुनर्जन्म हुआ है भिखारी के रूप में। वो तुम्हारा पिता है। लेकिन मूलसिरी को यह विश्वास ही नहीं हुआ। तब तथागत ने कहा कि उस भिखारी को बुला कर लाओ, खोजो। भिखारी को खोज लिया गया। भिखारी भगवान के पास आया। तब भिखारी ने कहा कि वह जिस घर के बाहर मेरी पिटाई हुई थी वह मेरा घर था।
मैं इसलिए उस घर के पास पहुंचा ताकि मुझे अचानक ही स्मरण आ गया मेरे पूर्व जन्म का कि यह मेरा घर है और इस घर के अंदर मेरे 5 घड़ों में, 5 पात्रों में धन गड़ा हुआ है। मैंने 5 पात्रों में धन गाड़ कर रखा हुआ है। तथागत के सामने ही उस भिखारी को वहां ले जाया गया और उसने वो 5 पात्र कहाँ गड़े हुए थे बता दिए। तब उसके बेटे मूलश्री को विश्वास हो गया और उसी दिन मूलश्री तथागत का उपासक हो गया, समर्पित हो गया। तब भगवान ने उपदेश दिया था कि हम सोचते हैं कि हम सदैव रहेंगे, यह हमारी भयंकर भूल है। इससे हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है, मैं की उत्पत्ति होती है। जिस भी व्यक्ति के अंदर अनित्यता का बोध नहीं है, उस व्यक्ति को हमेशा ही यही रहता है कि वो हमेशा ही यहाँ रहने वाला है और यह भाव जागृत होता रहता है कि मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर, वह इसी नित्यता में, इसी नित्य आभास में कि यह दुनिया में सब कुछ ही मेरा रहेगा, भूला हुआ रहता है। जबकि ये पूरी दुनिया अनित्य है, यहां सब कुछ ही अनित्य है और हम यही सोचते हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग भी अनित्य है। स्वर्ग की नित्यता को हम खोजना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग भी नित्य नहीं है। स्वर्ग के सुख भी अल्प है। उसके बाद फिर हमें बहुबंधन, इस भवचक्र में उलझना ही होता है, भवबंधन में फंसना ही होता है। और यह स्व की तृष्णा का कारण हमारे वह कुशल कर्म जो हम करते वो नहीं कर पाते, इस स्व के कारण। क्योंकि मैं भाव के आते ही फिर कर्म कुशल नहीं रह जाता, फिर वो सीमित हो जाता है, स्व के लिए सीमित हो जाता है, आत्म के लिए सीमित हो जाता है और हमारे स्वार्थों की जड़ से पनपता है। हमारे स्वार्थों की जड़ फिर पनपती है, तब वो कुशल कर्म लोकहित में नहीं हो पाता, वो स्वार्थ के लिए ही हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम हमेशा ही ये समझो कि यहां तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। हम स्वयं भी विनाश को प्राप्त हो जाने वाले हैं, हमारा भी अंत हो जाएगा, हम भी मिट जाएंगे। हम भी रहने वाले नहीं हैं सदा के लिए। तब बुद्ध ने कहा कि जो स्वयं अपना नहीं है, फिर वो कैसे पुत्र और धन को अपना कहता है, जो उसके हो नहीं सकते। लेकिन ऐसी सोच रखने के कारण हम परेशान अवश्य हो जाते। आज जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसमें हम परेशान इसीलिए हैं क्योंकि हमने यह एक आत्म सम्मोहन किया हुआ है कि यह मेरा पुत्र है, यह वक्त पर मेरे काम आएगा, यह मेरा धन है, मेरा धन। लेकिन कोई न पुत्र काम आता, न धन काम आता। जब वक्त आता है तो इनको छोड़कर जाना ही होगा।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने अंदर निस्वार्थ की भावना को बढ़ाओ, अनात्मता को पैदा करो। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, पुत्ता मत्थि धनम मत्थि इति बालो विहंजति अत्ता ही अत्तनु नथि कुतो पुत्ता कुतो धनम। मेरा पुत्र मेरा धन, इस प्रकार की सोच से मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य अपने आप अपना नहीं तो पुत्र और धन उसके कहां से होंगे। यह बुद्ध की धम्मपद गाथा, धम्मपद के सूत्र 62 में जो उपदेश दिया गया उसके पीछे की यह गाथा है। हमें भी बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए। नमो बुद्धाय।